हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक वीडियो बनाकर लेके आई हूँ दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता चल ही गया होगा मेरा थंबनेल देख के कि किस चीज़ के ऊपर ये वीडियो मैं बनाकर लेके आई हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है घास फूस के ऊपर, जो कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे घास होते हैं जो हमारे घर के आसपास उगे रहते हैं और हम उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, ये सोचकर कि इसकी क्या काम, ये तो बेकार के ही उगे हुए हैं, हमारे घर को गंदा कर रहे हैं, हमारे घर के आसपास बहुत सारे निकल गए हैं, इसका क्या फ़ायदा, क्या काम। तो उसी घास का क्या फ़ायदा है, क्या गुण है, वो मैं आप सबके साथ लेके आई हूँ दिखाने के लिए। पहले मुझे भी लगता था कि ये घास है, इसकी कोई फ़ायदा नहीं होगी, इसके कोई काम नहीं है, ये बेकार का उग जाते हैं और हमारे आसपास गंदा लगता है। लेकिन दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ऐसे हमारे बहुत सी समस्याएं होती है पेट में, और हम एलोपैथिक मेडिसिन्स खरीद के खाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो आराम हो जाती है, फिर कुछ दिन के बाद वो फिर से शुरू हो जाती है, वो चलती रहती है ऐसे ही। तो दोस्तों, हम ऐसे ही हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर हमारी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे घर के आसपास ही ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिसका उपयोग करके हम अपने जो बीमारी है उसे हम छुटकारा पा सकते हैं उससे। तो दोस्तों, इसी तरीके से कौन से पौधे होते हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी, बताऊंगी, और आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं वीडियो के ओर। फ्रेंड्स, आप सब ने तो इस पौधा को देखा ही होगा। अक्सर हमारे घर के आसपास ये जो पौधा है ये बहुत सारे उगे रहते हैं और हम इसे घास फूस के तौर पे निकाल कर फेंक देते हैं। पर दोस्तों, आप सब ये नहीं जानते होंगे कि इसके औषधि गुण कितने ज़्यादा है। ये जो है, इसका नाम है पुलियारी, इसे पुलियारी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट है इसके जो टेस्ट खट्टा होता है, और ये खट्टे होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। आप देख सकते हैं इसके फूलों को, देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जिसे खूनी दस्त है उसे, अगर आप इसे हर रोज़ इसके पत्ते का रस 3 से 4 ml रोज़ अगर खाली पेट पिलाएंगे तो उसके जो खूनी दस्त की जो दिक्कत है, जो समस्या है, वो ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कहीं भी सूजन होती है तो इसके पत्तों को निकाल कर पीस कर अगर इसका लेप उस पर लगाया जाए तो वो जो सूजन है वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसकी आप चटनी बना के भी खा सकते हैं। इसकी जो पत्ते हैं, ये देखिए, इसके जो पत्ते हैं इसे आप अच्छे तरीके से तोड़कर, धोकर और इसके अगर चटनी बनाकर भी खाएं तो भी आपके शरीर में बहुत ही फ़ायदा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मकोई का पौधा, और ये जो पौधा है इसके जो फूल है इसमें ऐसे ही छोटे छोटे से सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे घर के आसपास बहुत सारे उगे रहते हैं ये प्लांट, और हम इसे घास फूस के तौर पर इसे भी उखाड़ कर फेंक देते हैं। पर दोस्तों, आप सबको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये पौधा कितनी कीमती है। अगर हम किसी आयुर्वेदिक शॉप में जाएं या जहाँ पर जड़ी बूटियों का दुकान हो, वहाँ पे अगर हम जाएँ तो इसके जो फल है ये वहाँ पे बहुत ही कीमती दामों में बिकती होगी, और बिकती है भी। ये आप देख सकते हैं, इसका जो ये फल है ये अभी हरा है क्योंकि ये कच्चा है, और ये पकने के बाद ये जो फल है ये काले रंग का हो जाता है, और इसे सुखाकर मेडिसिन के जितने भी शॉप है वहाँ पे बेचा जाता है। इसके फल को हम, जो मधुमेह की बीमारी होती है, मधुमेह की शिकायत होती है जिसे हम शुगर कहते हैं, शुगर के जो भी पेशेंट होते हैं वो इस चीज़ को अगर खाएं, ये अगर जब पक जाती है तो उसको सुखाकर हम इसका सेवन करें हर रोज़ खाली पेट, तो शुगर लेवल भी हमारा सही हो जाता है। और साथ ही साथ जिसके लिवर अगर बढ़े होते हैं, वो बच्चे हो या बूढ़े, उसे अगर हम इसके जो ये कोमल वाले हिस्से के जो ये है पत्ते हैं, इसे हम तोड़कर इसका रस निकाल कर अगर उसे रोज़ सुबह खाली पेट उसे सेवन करवाएं तो उसके जो लिवर बढ़ने की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ अगर इसके हम साग भी बना के खाएं, इसके कोमल वाले पत्ते को अगर हम इसके साग बना के खाते हैं तो हमारे बहुत सारे पेट की समस्याएं हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आप सबको एक और दूसरे प्लांट के पास लेके चलते हैं और बताते हैं कि उसकी क्या क्या खासियत है। दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे हम दिखा रहे हैं आपको चिरचिरा का पौधा।
ये जो पौधा है इसे पहचानने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो इस तरीके से नुकीले और कांटेदार होती है। इसे हम बचपन में चोर का पौधा भी बोला जाता था, इसे कहते थे, क्योंकि ये चोर की तरह चुपचाप हमारे जो कपड़े हैं उसमें आसानी से चिपक जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। और दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदा हम आपको भी बताते हैं। इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्ते को अगर हम तोड़ कर पीस कर और कहीं हमारे शरीर में कहीं भी अगर खुजली हो जाती है वहाँ पे अगर लगा दे तो वो खुजली तुरंत आराम हो जाती है। और साथ ही साथ इसके जो ये रूट है, ये देखिए, ये जो इसके रूट है, इस रूट को अगर आप उखाड़ कर धूप में सुखा लें और इसके दातून के रूप में अगर अपने दांतों पे लगाएं तो जो खून निकलना जो होता है हमारे दांत से, जिसे पायरिया का प्रॉब्लम बोलते हैं, वो पायरिया का जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। इससे आप लगातार दातून करें। साथ ही इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्ते को तोड़ कर पीस कर और हम इसे काढ़े के रूप में पानी में मिलाकर और इसे काढ़े के रूप में अगर हम इसे पका के पिएँ तो हमारे शरीर में जो भी, अगर हमारे पाइल्स का किसी को प्रॉब्लम है तो पाइल्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। साथ में दोस्तों, ये साथ ही साथ पथरी के जो भी पेशेंट है उसके लिए भी ये पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके जो ये नुकीले जो आपको ये दिख रहा है कि कांटे, इसे तोड़कर और साथ ही थोड़ा सा पत्ता को मिलाकर पीस ले और उसका काढ़ा बना कर पिए तो भी हमारे पाइल्स का प्रॉब्लम और साथ ही साथ पथरी का प्रॉब्लम दोनों ठीक हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी प्लांट है जिसे कि हम घास फूस के तौर पर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, ये है दूर्वा का घास, और ये जो घास है ये बहुत ही ज़्यादा की मात्रा में हमारे घर के आसपास ये घास जो है ये पाया जाता है और इसे भी हम निकाल कर फेंक देते हैं। दोस्तों, हमें असल में नहीं पता रहता है कि इसकी क्या क्या खासियत है। आप सब तो ये जानते ही है कि हमारे गणेश जी को ये बिना दूर्वा का घास जो है ये चढ़ाए हुए पूजा सफल नहीं होती, क्योंकि उनके जो ये है प्रिय है ये दूर्वा का घास। साथ ही दोस्तों, ये जो घास है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है और लाभदायक है। हमारे शरीर में जैसे कि किसी को पेशाब में जलन होती है तो ये जो घास है इसको अगर हम पीस कर इसका रस निकाल कर अगर सुबह शाम अगर खाली पेट में अगर हम इसे पीते हैं तो हमारे जो पेशाब में जो जलन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे शरीर में गैस की दिक्कत है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस की समस्या होती है तो उस बीमारी में भी, उस गैस के प्रॉब्लम में भी अगर हम इसे पीस कर पीते हैं तो हमारे जो गैस का दिक्कत है वो ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो घास है ये हमारे आँखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि अगर हमारे आँख में कभी लाल हो जाती है हमारी आँख, तो इस घास को पीस कर और उसको अच्छे से रस निकाल के एक कॉटन के कपड़े को लेके उस घास के जो रस है उसमें डुबो कर और अगर हम अपने आँखों में पट्टी कर लेते हैं तो हमारी आँख में जो लाल हो जाती है वो समस्या जो है वो तुरंत आराम हो जाती है। साथ ही इसे लोग कुछ राज्यों में इस घास का खेती भी करते हैं और इसे खाते भी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे लोग हैं जो ये जो घास है इसके साग बनाकर खाते हैं। साथ ही साथ इसके पकौड़े भी बनते हैं और वो सब खाया जाता है। दोस्तों, हमें सच में नहीं पता रहता है कि बहुत सारे ऐसे घास हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या क्या समस्या होती है उसके लिए समाधान है। ऐसे तो हम लोग लाखों रुपए जो है एलोपैथिक मेडिसिन्स में खर्च कर देते हैं और हमारी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती है, लेकिन ऐसे कुछ घास है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, गुणकारी साबित होती है। साथ ही दोस्तों, अगर इसे हम पीस कर अगर पीते हैं तो हमारे पेट में जो हजम होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, खाना जल्दी से हजम हो जाती है। अगर किसी का लीवर भी बढ़ा रहता है तो इस घास के सेवन से हमारे जो लीवर बढ़ने की जो समस्या है वो भी आराम हो जाती है। साथ ही साथ ये पथरी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और लाभदायक ये पौधा है। तो दोस्तों, अभी से जब भी आप सब इस तरीके के जो घास है जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं वो अगर आप देखें तो उसे फेंके ना, उसका उपयोग करें।
आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो मैं इसी तरीके की वीडियो एक और आप सबके साथ लेके आऊँगी, शेयर करूँगी। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।